अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होपफुली आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज बहुत ही बिज़ी दिन गुजरने वाला है क्योंकि बहुत से काम करने थे। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ छत पे, और छत पे ना ये गंदम थी। इसको 2-3 दिन से हम धूप लगवा रहे थे और आज भी इसको धूप लगवानी थी, लेकिन आज आखिरी दिन ही था इसका। और दिसंबर में भी बड़ी अच्छी धूप लग रही है। और हम सब ने मिलके ना ये गंदम की सफाई कर ली थी। मतलब कि इसमें जो भी तिनके वगैरह या कोई मट्टी के वो कंकर होते हैं या जो कुछ भी होता है ना, वो सब निकाल लिया था। और बस इसको धूप ही हमने लगवाई है 3 दिन से। तो बाकी जो काम है ना, वो गंदम वाली जो मशीन होती है ना, वो इसको साफ़ भी कर देती है और ना आटा भी पीस देती है। तो बस फिर ये शाम का टाइम होने लगा था, तो मैंने ना फटाफट से बस इसको एक बैग में डाल लिए और अब इसका ना आटा पिसवा लेंगे। और आपने ना वीडियो को फुल वॉच करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, वीडियो को लाइक भी करना है। और उम्मीद करती हूँ आपको आज की मेरी ये बहुत अच्छी वीडियो लगेगी, क्योंकि हम लोग ना गंदम का ही आटा खाते हैं, यानी कि चक्की का। अगर गंदम ख़त्म हो गई हो तो फिर हम चक्की से ले लेते हैं। तो इसलिए ना ये फ्रेश आटा बहुत अच्छा रहता है और ये सेहत के लिए भी बहुत ही हेल्दी है। और बाज़ार वाला और थैलों वाला आटा खाने का कोई फ़ायदा नहीं होता, इसलिए हम लोग ना ये इस तरह ही खाते हैं। अब मैं आ गई थी किचन में, तो किचन में सबसे पहले मैं खाना बनाऊंगी। तो आज हम बना रहे थे आलू गोभी, और उसके बाद ना मुझे एक और चीज़ बनानी थी, वो भी बच्चों के फरमाइश पे बन रही है। तो सबसे पहले ना मैंने कढ़ाई ऊपर रख ली। मैं कह रही थी कि फटाफट से ना बस ये बन जाए सालन, और उसके बाद ना क्योंकि गैस भी जाने का टाइम होने वाला था, तो मेरा यही था कि सारे काम हो जाएं गैस का प्रेशर कम होने से पहले पहले ना, क्योंकि फिर जब प्रेशर कम हो जाता है ना तो फिर बहुत ही मुश्किल से खाना बनता है। और सिलेंडर पे चाय वगैरह तो अच्छी तरह से बन जाती है, दूध भी बॉयल हो जाता है, और या फिर कोई सालन वगैरह गर्म हो जाता है। लेकिन ये जो इस तरह की कुकिंग होती है ना, वो बहुत मुश्किल हो जाती है। और हमारी साइड पे तो 8:30 बजे के करीब गैस का प्रेशर ना कम हो जाता है, और कुछ एरियाज़ में ना 10 बजे गैस जाती है, लेकिन हमारी साइड पे ना उससे भी पहले चली जाती है। इसलिए ना मैं बस फटाफट से लगी हुई थी। बस सालन की ग्रेवी वगैरह तो तैयार हो गई थी। अब मैंने सब्जियां डाल दी हैं, और डाल के ना मैं अच्छी तरह से इसको भून लूँगी। गोभी मैंने पहले डाली है, और फिर उसके बाद ना आलू डाले हैं, और अच्छी तरह से इसको मिक्स करके ना बस इसको कवर कर देंगे, और ये अपने पानी में ही सब्ज़ी गल जाती है। और बस फिर इसको ना कवर करके, तो मैंने साथ ही दूध बॉयल होने के लिए रख दिया था। उधर से दूध बॉयल हो रहा था, तो साथ ही ये ना 15 मिनट गुजर चुके थे, तो मैंने कहा चेक कर लूँ, तो ये बहुत अच्छी सी गल गई थी। आखिर में मैं इसमें हरा धनिया शामिल कर दूँगी, और हरा धनिया डाल के तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये सालन हमारा एक बेहतरीन सा तैयार हो गया है। और बस ना अब फटाफट से मैं रोटियां भी बना लूँगी। और शुक्र है कि अभी तक गैस मौजूद है, लेकिन अब बच्चों ने कह दिया कि हमने गुड़ वाले चावल भी खाने हैं, तो इसके बाद मुझे गुड़ वाले चावल भी बनाने हैं, इसलिए मैंने रोटियां भी कम बनाई थी। और कुछ पता नहीं होता कि किस वक्त कोई नई फरमाइश आ जाए, तो बस उसके लिए भी मैं ना फटाफट से कर रही थी कि इसके बाद ना चावल भी बन जाएँ। तो सारी चीज़ें घर में मौजूद थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब मैंने चावल ना भिगो दिए थे, और उसके बाद ना मैंने पानी ऊपर रख दिए चावल बॉयल करने के लिए। और यहाँ पे एक सॉस पैन लेके ना आधा किलो चावल मैं बना रही हूँ, और आधा किलो ही ये गुड़ है मेरे पास। और गुड़ को ना छोटे छोटे पीसेस में कर लिया था, किसी भी चीज़ के साथ ना इसको तोड़ लें, छोटा छोटा कर लें। और 1.5 कप पानी मैंने इसमें डाला है। ये जो बेकिंग वाला ये जो कप होता है ना मेजर करने वाला, तो ये मैंने 1.5 कप डाला था आधा किलो गुड़ में, और इतना पानी इसमें काफ़ी है। और दूसरे चूल्हे को भी मैं ऑन कर लूँगी, तो बहुत जल्दी फटाफट बन जाते हैं ये चावल, कोई भी इसमें टाइम इतना नहीं लगता। जब घर में सारी चीज़ें मौजूद होती हैं ना, तो फिर कोई भी मुश्किल नहीं लगता किसी भी काम को करना। और बस पानी भी बॉयल हो रहा था, और इधर से ना गुड़ भी जो मेल्ट होना शुरू हो गया था, तो मैंने इसको ना मिक्स कर दिया। अगर इसको मिक्स ना करें तो ये एकदम से बैठ जाता है, तो नीचे वाली साइड पे ना पेंदे वाली साइड पे जम जाता है, इसलिए इसको ना बार बार हिलाना ज़रूरी है। और यहाँ पे पानी बॉयल हो गया है, तो साथ ही चावल डाल देंगे। और चावल डालते हुए ना पानी से बहुत ज़्यादा स्टीम निकल रही थी, इसलिए मैंने ना कैमरे को पॉज करके ना तो ये चावल सारे डाल दिए थे। कैमरा इतना करीब लगा होता है ना, तो इसलिए ना फिर वो स्टीम ऊपर आ जाती है, तो बहुत मुश्किल होती है फिर वीडियो बनाने में।
और जब मैं राइट हैंड अपना आगे कर रही थी ना, तो वो उसकी वजह से ना वो कैमरे के आगे आ रहा था, तो सही तरह से फिर वीडियो नहीं थी बन रही। तो मैंने लेफ़्ट हैंड से ना फिर इसको मिक्स कर दिया अच्छी तरह से। और मेरे चैनल पे ना गुड़ वाले चावलों की एक मुकम्मल रेसिपी भी मौजूद है, अगर आप चाहें तो वो वीडियो भी जाके देख सकते हैं। और गुड़ का शीरा भी तैयार हो गया था, बस मुझे चावल गलने का इंतज़ार था। तो चावल हम ना यहाँ पे फुली कुक करेंगे, ये नहीं कि 1 कनी या 2 कनी, ऐसे नहीं करना, क्योंकि जब मीठे चावल बनाते हैं ना तो उसके लिए फुल चावलों को पकाना पड़ता है 100%, वरना चावल ना मीठे में जाके तो अकड़ जाते हैं, इसलिए ना इनको फुल कुक करना होता है। तो बस यहाँ पे ये देख लें, चावल जो देखने से पता चल रहा है कि फुल कुक हो गए हैं, तो अब मैं इनका पानी निकाल लूँगी। और इतना आज ना सारा दिन बहुत ही मसरूफ़ियत रही है, ज़रा भी टाइम नहीं मिला कि थोड़ा सा भी रेस्ट हो सके। तो सुबह से ना बस इसी तरह ही हो रहा है। चावल भी सारे गल गए थे और मैं अभी इनका पानी निकालूँगी। और मेरा चूल्हा आप देख रहे होंगे, ये बच्चों ने ना, जब मैं यूनिवर्सिटी जिन दिनों में जाती हूँ ना, तो इन्होंने चूल्हे का ये हशर किया हुआ है और इसकी भी मुझे साफ़ सफाई करनी है। बहुत ही बुरा लग रहा था। दूध भी, चावल भी, हर चीज़ इसके ऊपर ना बॉयल कर देते हैं, तो वो सारे ना निशान जम जाते हैं। तो इनको साफ़ तो करना आता नहीं है, लेकिन इस तरह से गंदा करना इनको ज़रूर आता है। चावलों वाले पैन में ना मैंने ऑयल डाल दिया था, 1/4 कप ऑयल डाला है। और ये सब्ज़ इलायची जो होती है ना, वो मैंने 5 से 6 ना उसके दाने निकाल के डाल दिए थे। और ये जो गुड़ का शीरा है ना, ये मैं इस तरह स्ट्रेनर के साथ ना स्ट्रेन करके डालूँगी, क्योंकि इसके नीचे ना काफ़ी ज़्यादा डस्ट बैठी होती है, तो वो उसके अंदर वरना चली जाती है चावलों में, इसलिए इसको हमेशा छान कर ही डालना चाहिए। तो नीचे से मैंने छोड़ दिया था, वरना वो डस्ट भी इसके अंदर चली जानी थी। और इसमें डालते साथ ही ना ये बॉयल होना शुरू हो गया था। तो ना अच्छी तरह से बॉयल करेंगे, और जब अच्छे से बॉयल आ रहे होंगे ना, तो ये ना इसमें से थोड़ा सा और पानी ड्राई हो जाएगा। और मिक्स करते जाएंगे, जैसे जैसे बॉयल ऊपर आए ना, तो हम इसको मिक्स करते जाएंगे। तो 2-3 मिनट इसको पकने देंगे, उसके बाद फिर हमने इसमें ना चावल डालने हैं। और यहाँ पे ये अच्छी तरह से पक गया, देख लें थोड़ा सा कम भी हो गया। और अब चावल डाल दूँगी, और ये परफेक्ट और बड़े अच्छे चावल बनेंगे इस रेसिपी के साथ, बिल्कुल इसी मेजरमेंट के साथ। और बस अच्छी तरह से चावलों को मिक्स कर लेंगे, ताकि सारा जो गुड़ है ना, वो चावलों के अंदर तक सारा मिक्स हो जाए, शीरा इसका। और ये देखिए अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर दिया था। 1-2 मिनट के लिए इसको इसी तरह से खुले ढक्कन के साथ ही पकाएंगे। और ड्राई फ्रूट्स मैंने ऊपर से डाल दिए, बस जो घर में जो भी अवेलेबल थे ना, मैंने वो डाल दिए। मैं किशमिश, बादाम और पिस्ता, वो मैंने तीनों चीज़ें डाल दी हैं, और डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और थोड़े से मैंने बचा लिए थे, वो ऊपर से गार्निश करूँगी। बहुत अच्छी और बहुत मीठी मीठी सी एक खुशबू ना पूरे घर में फैली हुई है, और गुड़ के चावलों की खुशबू तो दूर दूर तक जाती है। तो बस मैं अब इसको ना कवर कर दूँगी, स्टीम लगा दूँगी। तो उसके लिए ना मैंने एक कपड़ा ये ढक्कन पे लगा के ना, तो फिर इसको कवर किया था। इससे बहुत अच्छी स्टीम लग जाती है, तो जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर होता है ना चावलों में, गुड़ वाले चावलों में, वो इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा, और चावल बहुत अच्छे से और सॉफ्ट से बनेंगे। और यहाँ पे मैंने इसको 15 मिनट के लिए दम पे लगाया था। और ये देखें, शुक्र है कि हमारी गैस अभी तक आ रही थी, अभी तक गैस नहीं थी गई। बस किसी किसी दिन ऐसे ही होता है, अपनी मर्ज़ी से वो बंद कर देते हैं जिस टाइम पे मर्ज़ी, चाहे तो पहले बंद कर दें, इनका कुछ पता नहीं होता। तो चावल हमारे बहुत ही अच्छे से तैयार हो गए। अब मैं इसको प्लेट में निकाल लूँगी। तो प्लेट में डाल के मैं दिखाती हूँ कि कितने अच्छे ये लग रहे थे। आपको देखने से ही अंदाज़ा हो जाएगा कि कितने मज़े के बने थे। और जो न्यू लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब आपने लाजमी करना है, और वीडियो को लाइक भी करना है और शेयर भी करना है। और जो लोग मेरी वीडियो को एंड तक देख रहे हैं, उनका बहुत ही शुक्रिया। और मेरा दिल तो यही होता है कि डेली आप लोगों के साथ ना कोई व्लॉग शेयर करूं, लेकिन बिज़ी होने की वजह से ना मुझे यूनिवर्सिटी भी जाना आना होता है, जिसकी वजह से ना मैं डेली आपके साथ शेयर नहीं कर पाती। तो इंशाल्लाह जब ये छुट्टियां हो जाएंगी ना यूनिवर्सिटी से, तो फिर मैं डेली ही आपके साथ व्लॉग शेयर करूँगी। और अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और मैं आपको मिलूँगी किसी और अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।